प्रिय छात्र छात्राओं, कल तक हम लोगों ने भगवद्गीता के 20 छंद हम लोगों ने पढ़े। उसके आगे 21वें को आज हमको पढ़ना है। सभी लोग देखिए, एक बार हम वाचन करते हैं और उसके बाद काठिन्य वाला। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। राधा ने पवन दूतिका से कहा कि अय पवन दूतिका, उस भवन में, उस कक्ष में जहाँ पर हमारे प्रीतम योगीराज कृष्ण विराजमान, और उस कक्ष के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर अनेक प्रकार के चित्र, पुष्प, लताएं, पत्ते आदि दिखाई पड़ेंगे। उनके माध्यम से हमारी इस विरह वेदना को हमारे इस प्रीतम के पास तक पहुंचाने का प्रयास करना, संकेत के माध्यम से। यहां पर क्या कहा? यहां कहा है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। देखो एक शब्द आया है नीप। नीप नीप का मतलब होता है कदम। कदम का पेड़ आपको बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं। आपके विद्यालय में कदम का पेड़ है, उसके फूल भी आपने देखे हैं, फल भी देखा है। तो कहा धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। चपल, चपल का तात्पर्य होता है चंचल। और कृष्ण के नेत्र उभरे हुए इतने सुंदर सलोने, देखने में आकर्षक है, और वो नेत्र सब कुछ चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे हैं। ऐसे नेत्रों के सामने, द्रग माने होता है नेत्र, उनके चंचल नेत्रों के सामने उस कदम के पुष्प को लाना और ला करके उनके ठीक सम्मुख डाल देना, और ऐसा उनको भान कराना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। उस कदम के पुष्प को इस प्रकार से उनके सामने दर्शगोचर कराना कि वह उस पुष्प को देख करके आशंकित, अरे पुष्प कहाँ से आया, वो आश्चर्यचकित हो जाए उस पुष्प को देख करके। और उस पुष्प को देखकर जब आश्चर्य में पड़ेंगे तो उनके ध्यान में एक बात आएगी, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। और उनके ध्यान में आएगा कि विरह वेदना से त्रसित होकर हमारी प्रियतमा राधा, वह किस प्रकार से विरह वेदना से त्रसित होकर रोमांचित, कैसे उस वेदना से पीड़ित हो रही है। यह उस
कदम के पुष्प को उनके सामने लाने मात्र से उनके ध्यान में ये सब बातें आएंगी। और दूसरी बात क्या कहा, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। और एक बात कहा कि यदि किसी पेड़ के नीचे, विटप शब्द आया है, विटप माने होता है पेड़, यदि वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ो। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, उसी पेड़ के कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। उसी पेड़ का एक पत्ता तोड़ करके उनके नेत्रों के ठीक सामने अपने प्रभाव से उसको इस प्रकार से हिलाना कि उस हिलते हुए पत्ते को देख करके उनके ध्यान में एक बात आ जाए। कौन सी बात, कि यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। बड़े चातुर्यपूर्वक, बहुत चातुर्य पूर्वक उस चतुराई के साथ उस पत्ते को उनके सामने इस प्रकार से दिखाना कि उनका बरबस ध्यान उस पत्ते की ओर आकर्षित हो जाए। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। और इस प्रकार से एक ऐसा भाव उनके सामने प्रस्तुत करना कि जैसे वो हमारे ध्यान में, जो हम उनके ध्यान को करते 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 इतना क्लांत हो गई, श्रमित हो गई, थक गई, और वो उनके ध्यान करते करते मेरी जो रूप है, आत्मा है, वह कंपित हो रही है। ऐसा भाव उस पत्ते के माध्यम से धीरे धीरे हिलाना, और उस पत्ते का हिला आत्मा के कंपन से कवि ने यहां पर जोड़ने का प्रयास किया है। भाव ये आगे क्या कहा, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिरा। देखिए, पुष्प की बात कही, पत्ते की बात कही, और अब इसमें लता की बात कही। लताएं, बेल, और उस बेल का कोई सूखा हुआ छोटा सा टुकड़ा तना पड़ा हुआ हो तो उसको तोड़ करके पृथ्वी पर गिराना। धरा, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी पर गिराना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, गिर टूट करके वो अगर पृथ्वी पर गिर गई हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उसको अपने प्रभाव से धीरे धीरे करके वहां लतिका को योगीराज कृष्ण के श्री चरणों के निकट में ले जाना और उनको आभासित करना कि यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन यो सुखते नित्य जान। और उस टूटी हुई लता के माध्यम से योगीराज कृष्ण के ध्यान में विरहणी राधा के प्रति ध्यानाकर्षण करना कि जिस प्रकार से यह लता इसको ऊर्जा न मिलने के कारण ये आशुष्क हो गई है, ठीक उसी प्रकार से वह प्रेम का अनुबंध है, लेकिन आज वो दूर है। और उस अनुबंध, प्रेम के अनुबंध से दूर होने के कारण आज राधिका इतनी बेहवल दशा में पहुंच गई है कि वह प्रेम से
वंचित, जो उसका हक है वो उसको नहीं प्राप्त हो रहा है। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख दे नित्य ध्यान। ये इनको ध्यान में आएगा जिस प्रकार से लता सुस्त हो रही है, ठीक हमारी प्रियतमा राधा भी प्रेम के अभाव में वंचित होकर के वह भी आज सुस्त हो रही है, नीरस हो रही है, अवसाद से वह अत्यंत पीड़ित हो रही है। आगे क्या कहा कि कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। और एक बात ये करना कि देखिए कोई नया पौधा, नवल तर माने होता है पौधा, पेड़, कोई नया पेड़ हो और उसका वह पत्ता जो पीला पड़ गया है, पीत माने पीला, पत्ता माने पेड़। क्या कहा कि कोई नया पौधा, नया पेड़, और उस नए पेड़ का पत्ता पीला पड़ गया। देख कितना बड़ी विसंगति है। नए पेड़ का जो पत्ता है कोमल होगा, सुंदर होगा, लावण्य होगा, आकर्षक उसमें होगा, लेकिन यहां पर क्या कहा कि उस नए पौधे का पत्ता जो पीला पड़ रहा है, और पीला पड़ने का मतलब वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, वो गिरने के कगार पर आ रहा है। तो इस प्रकार से कहा कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही। तो उस पत्ते को हमारे प्रीतम योगीराज कृष्ण के युगल नेत्र, युगल माने होता है दोनों नेत्र, दोनों नेत्रों के सामने ला करके वहीं पर गिराना, और धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। इस पत्ते को आहिस्ते आहिस्ते उनके चरणों के निकट में ले जाना और उनको अब संकेत के माध्यम से ये ध्यान कराना कि पीला होना प्रबल दुख से रोसिता सा हमारा। उस पीले पड़ गए पत्ते के माध्यम से ये उनके अंदर ध्यान कराना कि जिस प्रकार से किसी विराहणी का पत्र उससे दूर होता है और उसके विरह में वो कितना व्यथित होती है, ठीक उसी प्रकार से वो भी उस पत्ते के समान उसका रंग बदल रहा है, पीला पड़ रहा है, मुरझा रहा है, शुष्क हो रहा है, और वह जीवन के अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है। क्या अच्छा भाव इन पत्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। जिस प्रकार से किसी विराणी का पति उससे दूर होता है, ठीक उसी प्रकार से उसको कितना कष्ट होता है, उसकी अनुभूति उसको स्वयं होती है। वैसे ही आज इस डाल से टूटकर ये पत्ता अलग हो गया है, इसको कितनी वेदना, कितनी पीड़ा हो रही है। अगली पंक्तियों में क्या कहा, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाए। सब प्रकार से राधा ने पौर दूतिका को यह समझाने का प्रयास किया कि चित्र के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, लता के माध्यम से, पत्ता के माध्यम से, उद्यान के पुष्प और पक्षियों के माध्यम से
संकेतों के माध्यम से प्रेतम को समझाने का प्रयास करना। और अंत में अब देखिए क्या कर रही है, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। व्यथाएं का मतलब होता है हमारे ऊपर जो बीत रहा है, समस्याएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। हमारी सारी प्रकार की व्यथाओं का इस प्रकार से चित्रित करते हुए, और यदि आपको कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है तो उनके चरणों की धूल को लाने का प्रयास करना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। धूल माने मिट्टी, रज, चरणों की रज को लेकर के आना। तो थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें। देखिए राधा कितना बेमन हो गई, कहा कि वो चरण रज को लाना, लेकिन अगर आप उस चरण रज को भी नहीं ला पाती तो फिर क्या करना है? हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। और यदि आप उनके चरणों की धूल को नहीं ला पाती है तो मैं अपने चित्त को, अपने मन को कैसे बोध कराऊंगी, कैसे उनको बताएंगे कि हाँ, कि हमारा मन किस प्रकार की, मन को कैसे सांत्वना देंगे। इसलिए उस धूल को ले आइएगा। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी बता दिया उन्होंने, कहा लेकिन उसके बाद भी यदि जो कुछ भी मैंने बताया है यदि वह पूर्ण नहीं होता है तो क्या करना है? तो तू मेरी विनय इतनी मान ले। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पाती है तो मेरी इस विनम्रता को स्वीकार करते हुए आप हमारे प्रीतम योगी राज कृष्ण के निकट जा करके क्या करना? छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। यदि इसमें से कुछ भी नहीं हो पाता है तो हमारे प्रीतम योगी राज कृष्ण के कमलवत चरणों को स्पर्श करके आप तुरंत जो है वापस आना। और जब आ जाएंगे आप वापस, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। वह सुंदर वायु जो योगीराज श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के बाद राधा के निकट में आती है तो राधा को ये आत्मविश्वास होता है कि हम उस सुंदर पवन जो योगीराज कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के बाद हमारे निकट आ रही है, उसको मैं अपने हृदय से स्पर्श करके मैं आत्म शांति पा लूंगी और मैं अपने मन को सांत्वना दे दूंगी। ये अंतिम बात राधा पवन दूतिका से कहती हैं और कह करके यही से पाठ का विराम हो जाता है, पाठ यही पंक्तियों का विराम हो जाता है। हम आगे आपको कुछ गृह कार्य करने के लिए दे रहे हैं और गृह कार्य में आपको एक इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पंक्तियां, कोई क्लांता कृषक लंदा खेत में जो दिखा। इस पूरे इसकी चारों पंक्तियां अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा और इस चारों पंक्तियों में से इस पंक्ति को आपको रेखांकित कर लीजिएगा। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे। उसके नीचे की एक पंक्ति है, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। इन दोनों पंक्तियों को रेखांकित कर लीजिएगा और इसके जो प्रश्न है, एक प्रश्न है पहला कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। बड़े साधारण सी बात है, आप इसको लिख लेंगे
लेकिन अभ्यास के लिए जरूरी है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। जो हमने रेखांकन कराया है उसके ऊपर जो भी शब्द आए हैं उनकी आपको व्याख्या करना है। और तीसरा प्रश्न इसी में बनेगा कि राधा किसके वियोग में दुखी है, अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है, ये प्रश्न करना है। और एक चौथा प्रश्न है किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती है। ये 5 प्रश्न आप इसमें आपको कर लेना है। एक और अनुच्छेद है, दूसरा भी नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यहां से लेकर के उसकी अंतिम पंक्तियां हैं मुलाना हो कमल पल को चूमना चाहते। ये 4 पंक्तियां हैं इसमें भी और आपकी पुस्तक में भी ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप भी कर लीजिएगा। इसका जो है पद्यांश के रचनाकार, पद का नाम, रेखांकित अंश और इन पंक्तियों में राधा किसको समझा रही है, किसके माध्यम से राधा ये सूचना कर रही है, ये संदेशा भेज रही है। ये पूरे पाठ में कई बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है राधा किसे मिलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से क्या कह रहे हैं। और एक प्रश्न और है कि पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती है। ये 4-5 प्रश्न हैं। आप जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको अंकित करके और इनकी समस्या का समाधान करना है। ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। पाठ को ठीक प्रकार से स्वाध्याय करिएगा, वाचन करिएगा और फिर हृदयांगम करते हुए इस गृह कार्य को